हेलो, नमस्कार साथियों। इनकार्नेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मैथ का रिवीजन पार्ट 1। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन बन सकता है मैंने पार्ट 1 है, इसको मैंने आधा जितना सिलेबस है सारा कुछ क्वेश्चन मैंने इसको एक ही वीडियो में कवर किया है। बाकी और एक अगला नेक्स्ट वीडियो आपका 201 दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका पूरा 2 वीडियो में पूरा मैथ का रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े हों तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़े हों तो इनकार्नेशन क्लासेस टेलीग्राम चैनल आप लोग सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहाँ से जो है हमारा मिल जाएगा। ठीक है, चैनल वहाँ से आप जुड़ने से फ़ायदा क्या होगा कि इसकी हम पीडीएफ पहले डाल देते हैं ताकि आप लोग सवाल को पहले सॉल्व करिए, फिर इसके बाद आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, और इसका हम हल सहित सॉल्यूशन भी डाल देंगे, ऐसे ही इसका पीडीएफ। ठीक है, बाकी और भी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे देते रहते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है निम्न संख्याओं को रोमन अंक में लिखिए। तो रोमन अंक आप लोगों का एक नंबर आपका फिक्स है लगभग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमने देखा है या तो ऑब्जेक्टिव में आपका आ जाएगा एक नंबर में या तो आपका अतिलक होते हैं। ठीक है, तो एक नंबर आपका आना फिक्स है। ठीक है, तो आपका देखिए अगर आप आई लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको डबल कर देंगे 2 हो जाएगा, ट्रिपल कर देंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको वी और पहले यानी कि बाएं साइड अगर आप आई लिख दिए तो आपका 4 हो जाएगा, अगर दाएं साइड वही अगर आप लिख दिए तो आपका हो जाएगा 6। ठीक है, और वी जो है हम लोग इंडिकेट करते हैं 5 को। तो अगर हम लोग 19 को लिखना चाहें तो 19 को कैसे लिखेंगे? जैसे पहला हमारा अंक है ये 19, तो 19 को हम लोग लिखेंगे 10 + 9। ठीक है, क्या हो जाएगा x माइन यानी कि x फिर i फिर x यानी कि आपका ये 19 हो जाएगा। अगला 29 कैसे लिखेंगे? x i x यानी कि इसमें डबल x फिर i x हो जाएगा। ठीक है, फिर 39 कैसे लिखेंगे? यानी कि हमें इस प्रकार तोड़ना है कि जैसे 29 हुआ तो 20 + 9 करना है। ठीक, अब जैसे 39 है तो यहाँ पे 30 + 9 करना है, तो 30 का सबसे पहले क्या लिखेंगे? x यानी कि 30 हुआ, फिर इसके बाद 9 जोड़ देंगे यानी कि i x, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 39 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर 49 लिखने की बात करें तो 49 आपका हो जाएगा x l i x। ठीक है, ये आपका हो गया 49। और 50 आप सभी लोग जानते हैं, यल को हम लोग 50 कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 90। तो 90 क्या होता है? यानी कि 100 - 10, यानी कि 100 को हम लोग क्या कहते हैं? सी को कहते हैं। तो सी में से अगर हम लोग 10 कम कर देंगे तो 90 आपका हो जाएगा ना, तो वही एक्स सी, ये आपका 90 हो जाएगा। और 99 की बात करेंगे तो 99 क्या होगा? पहले हम लोग 100 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, फिर 90 में 9 जोड़ देंगे तो ये देखिए x सी आई एक्स ऐसे करेंगे। ठीक है, तभी वो सही माना जाएगा। अगला है आप लोगों का सी मतलब क्या होता है? 100, और डी मतलब 500, और एम मतलब 1000। हो गया ना पूरा रिवीजन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक और टाइप का बनता है रोमन अंक में। रोमन अंक में किन किन संकेतों को पुनरावृत्ति नहीं होती? यानी कि पुनरावृत्ति माने दोबारा उसका दोहराव नहीं होता है। ठीक है, तो किस किस का नहीं होता? एक होता है वी को किससे डिनोट करते हैं? 5, यानी कि 5 को हम लोग क्या कहते हैं? वी। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है यल को क्या कहते हैं? 50 नंबर को यल से डिनोट करते हैं ना। इसके बाद अगला डी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? 500 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसका क्या निकालना? स्थानीय मान निकालना है। तो 24,644, तो इसका स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना है? 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए पहला जो इकाई के स्थान पे है तो उसे 1 से गुणा करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे 4 एकम 4 बराबर कितना आएगा? 4। फिर यहाँ पे देखिए दहाई अंक पे 4 है तो 4 × 10 करेंगे 40 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखिए सैकड़े के स्थान पे 6 है, लेकिन निकालना हम लोगों को 4 को, तो 4 कितने स्थान पे? हजारवें स्थान पे। तो 4 × 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 4000। तो इसका अगर स्थानीय मान पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 40 4000। ऐसे ही आप लोगों को पेपर में लिखना है। ठीक है, चलिए बात समझ में आ रही है ना? हाँ, एक और क्वेश्चन अब आता है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 9899 की अनुवर्ती या परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। तो अब ये संख्या जैसे ये आपको तीनों में से कोई एक नाम दे सकता है, तो मैंने तीनों नाम इसलिए ले लिया ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो जब अनुवर्ती पूछता है तो हम क्या करते हैं? उसमें केवल एक संख्या जोड़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा तो 9899 + 1 कर दिए, तो हमने जब उसमें 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया आपका? 9900, यानी कि 9900 हो गया। ये आपका
अनुवर्ती हो गया। अगर मान लीजिए पूर्ववर्ती किसी संख्या का पूछेगा तो क्या लिखेंगे, तो क्या करेंगे, जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 9,989 का पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। तो पूर्ववर्ती की संख्या का मतलब क्या होता है, पहले वाली संख्या, यानी कि उसमें से एक घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 9,988। आशा है कि आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, 286.058 में 805 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो इसका स्थानीय मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, दशमलव वाला। तो जैसे देखिए यहाँ पे पहले जो संख्या है ये 6, ये आपके इकाई के स्थान पे है, और यहाँ पे ये 0 जो है ये आपके दहाई के स्थान पे है, और यहाँ पे 8 जो है ये भी आपके दहाई के स्थान पे है, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, जैसे अगर जो अंक कोई दशमलव के जो बाएं लिखा हुआ है वो तो बिल्कुल साधारण जैसे हम लोग निकालते हैं उसी तरह निकालेंगे। जैसे देखिए 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 गुणे 10 करेंगे 80 हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे 0 का बोलेगा तो 0 बटे क्या करना पड़ेगा, हमें 10 करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 0 गुणे 10 करेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मान भले ही 0 आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इसे हम क्या करेंगे 0 गुणे 1/10 करेंगे, ठीक, क्योंकि दहाई के स्थान पे है। फिर इसके बाद सैकड़े के स्थान पे क्या है 5 गुणे 1/100, यानी कि 5/100 या 0.05 ये आपका ये हो जाएगा। यानी कि जितना भी अंक दशमलव के दाएं रहेगा वो हमेशा उतना दहाई बटे के रूप में चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, बटे के रूप में, ठीक है। फिर 8 का निकालेंगे तो 8 गुणे 1/1000 करेंगे तो आपका हो जाएगा 8/1000 या 0.008। ये आपका हो गया स्थानीय मान। ये पूरा टोटल हमने स्थानीय मान आपको समझा दिया, ठीक है। ये वाला होगा आपका चैप्टर कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चन दिया स्थानीय मान से। किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। अब देखिए 5 का स्थानीय मान पूछा किस संख्या में सबसे अधिक है, तो किस संख्या में सबसे अधिक है, तो देखिए जब हम लोग निकालेंगे स्थानीय मान, देखिए इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो 0.05 आया। फिर इसका निकालेंगे तो कितना आ गया 5/1000 यानी कि 0.05 आया। फिर इसका जब निकालेंगे तो 0.05 आया, यानी कि जो भी संख्या दशमलव के जस्ट दाएं साइड होगी वही संख्या बड़ी होगी, और जितनी दाएं चले जाएंगे उतनी संख्या क्या होगी, छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें सबसे छोटी संख्या आपका 0.005 हो जाएगा और सबसे बड़ी संख्या 0.5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 3 वाला, ठीक। आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए हमने लिख भी दिया है अच्छे से कि 0.05 0.005 0.5 में हम देखते हैं कि 0.5 सबसे बड़ा अतः संख्या 146.511 में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, ठीक है। तो इसका उत्तर ही आपका ये हो जाएगा। इस तरह आप भी लिख सकते हैं पेपर में, ठीक है। चलिए ऐसा नहीं ना कि मैं कुछ तेज बोल दे रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, एडजस्ट करिएगा, मैं अब थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगा। अगला क्वेश्चन है 2 क्रमागत पूर्णांकों का अंतर क्या होगा, यानी कि 2 क्रमागत कोई संख्या चल रही है तो उसका अंतर क्या होगा। तो कोई संख्या क्या है 1 है 2 है 3 है 4 है 5, ऐसे क्रमागत कोई संख्या चले तो इसका अंतर कितना होगा, तो इसका अंतर 1 होगा, ठीक। जब 2 में से आप 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर 3 में से 2 घटाएंगे तभी आपका 1 बचेगा, ठीक है। या अगर 4 में से अगर आप 3 घटाएंगे तभी आपका 1 बचेगा, हर हाल में 1 ही बचेगा, है ना, अगर क्रमागत है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मोहन ने एक भाग का प्रश्न हल करके बताया कि इसका भागफल शेषफल का 4 गुना तथा भाजक भागफल का 18 गुना, यदि शेषफल 52 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। देखिए आपको ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। अभी इसका यूज होगा, देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। लेकिन पहले क्या करना है, पहले हमें भागफल तो ज्ञात कर लें। तो हमने यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में कि भागफल शेषफल का 4 गुना है, तो शेषफल क्वेश्चन में दिया गया है शेषफल कितना है 52, तो भागफल बराबर 52 गुणे 4 कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा। और यहाँ पे अगर और आपके क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाजक भागफल का 18 गुना है, तो फिर लिख लेंगे भाजक बराबर 208 गुणे 18 बराबर 37 44 है, ये आपका भाजक हो गया। फिर उसी हम सूत्र में रख लेंगे
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, फिर हमारा निकल जाएगा भाज्य, है ना। देखिए यहाँ पे हमने पूरा अच्छे से निकाल दिया है। 3744 गुणे 208 धन 52। तो आप जो गुणा करेंगे और जोड़ेंगे तो आपका कुछ इतना आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 778804, है ना। इतना आपका आ जाएगा। इस पर भी आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, है ना। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण, है ना। तो ब्रैकेट में पहले 4 है, फिर ब्रैकेट में 17 है, फिर प्लस है, फिर मझला ब्रैकेट, फिर 2 + 5, फिर छोटा ब्रैकेट 4 - 2, छोटा ब्रैकेट बंद, फिर इसके बाद मझला ब्रैकेट बंद, फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट बंद। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पीछे से हल करते हैं। इसे यहाँ से ऐसे हल करते हुए चले जाएंगे। कहाँ से? पीछे से। सबसे पहले इसको आगे वाला जो है इसको ऐसे ही एच टी उतारते हुए चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से पीछे से हल करते हुए जब आएंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है। और स्टेप वाइज बिल्कुल करिएगा। सबसे पहले क्या करिएगा, छोटा ब्रैकेट हल करिएगा, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक। तो चलिए, तो देखिए 4 × 17 प्लस मझला ब्रैकेट 2 + 5, फिर गुणे 2, फिर मझला ब्रैकेट। तो यानी कि जब यहाँ से 4 - 2 जब आपने घटाया तो कितना आ गया? 2 आ गया। फिर मझला ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे, यानी कि आपका छोटा ब्रैकेट हल हो गया, ठीक। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, मझला ब्रैकेट को भी हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मझले ब्रैकेट में वैसे ही सेम उतार देंगे। फिर मझला ब्रैकेट वाला जो है इसको क्या करेंगे, देखिए 5 × 2 करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। देखिए हमने यहाँ पे देखिए 12 लिख दिया, ठीक है। फिर थोड़ा सा आप लोग स्टेप बढ़ा दीजिएगा, है ना, जैसे हमने स्टेप बढ़ाया। तो 17 + 12, फिर आपका लास्ट वाला जो बड़ा ब्रैकेट है इसको हल करेंगे। 17 + 12 करेंगे कितना आ जाएगा? 29 हो जाएगा। फिर 29 × 4 करेंगे कितना आ जाएगा? 116। समझ में आ गया ना आप लोगों को? ऐसे ही आप लोगों को बिल्कुल करना है एकदम अच्छे से। 1 नंबर का रहेगा 1 नंबर मिलेगा, लघुत्तर में पूछेगा तो 2 नंबर का रहेगा, आपका 2 नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। यानी कि चाहे जिसमें पूछे आप अगर ऐसे लगाएंगे तो आपका नंबर 1 भी नहीं कटेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट थोड़ा सा, -8 × 75 × 7 × 0। तो देखिए इसमें सवाल में पहले दे दिया है कि 7 गुणे, यहाँ पे देखिए 0। तो किसी भी संख्या से अगर हम लोग 0, किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 से गुणा करते हैं तो वो मान हमेशा शून्य हो जाता है, ठीक है। 0 से किसी भी संख्या में अगर आप गुणा करेंगे तो 0 से गुणा करेंगे तो उस मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए -8 × +75 × 0 जब आप करेंगे तो जब 0 × 75 आप करेंगे तो हो जाएगा 0। फिर -8 × अगर 0 करेंगे तो हो जाएगा कितना? 0। इसलिए इसका जो उत्तर आपका हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। चलिए इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन और है सरलीकरण का, 13 - 8 × 2 + 3। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, काक को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करत धन योग कर दो, ऋण को दियो घटाए। ये आपका आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, बैडमास का नियम, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा वाला कार्यक्रम करेंगे हम लोग। छोटा ब्रैकेट सबसे पहले हल करेंगे। तो 13 - 8 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 हो जाएगा, और ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है। तो 13 - 16 + 3। फिर हम क्या करेंगे, 16 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 3, ये दोनों प्लस में है, और -16 है, यानी कि 13 और 3 क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 16 हो जाएगा। फिर 16 माइनस जब 16 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 0, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को यह भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बीजी व्यंजक का भी क्वेश्चन आ गया सिंप्लीफिकेशन के लिए, है ना। तो 3abc - 2ab² - 5abc + 3ab²। अब इसको सरल करना है तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो घात वाला वो एक तरफ करेंगे और जो बिना घात वाला उसको एक तरफ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे देखिए 2 - 2ab² है ना, फिर इधर +3ab² है। तो इसको सबसे पहले हम जोड़ लेंगे, मतलब जो घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2ab है 2ab², तो इधर +3ab²। तो जब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1ab² हो जाएगा, यानी केवल ab²। यहाँ पे देखिए ab² हो गया, ठीक है। इसके बाद बचा क्या, 3abc, फिर इधर -5abc, और जब इसको जोड़े घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इधर माइनस में है और इधर प्लस में है, तो माइनस वाला संख्या जो बड़ी होती है वही चिन्ह पहले लग जाता है। तो आपका हो जाएगा कितना, जब घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -2abc, यानी कि -2abc + ab²। फिर इसके बाद इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ab² - 2abc
आपका हो जाएगा। तो फिर इसके बाद ए बी कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा b माइनस 2c। क्या हो जाएगा? b माइनस 2c। आशा है कि आप लोगों को अच्छे से ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन पे अगले बढ़ते हैं, अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका सरलीकरण का। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, लघुत्तरी में आपका पूछा जाएगा। इसको भी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हल करेंगे, यहाँ से हल करते हुए आएंगे। सबसे पहले क्या है, 121 भागे 16 माइनस ब्रैकेट में 14 माइनस 3, फिर ब्रैकेट में 9 माइनस 6, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट मझला वाला बंद, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 9 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया। फिर 14 माइनस 3 और फिर यहाँ पे गुणे 3 होगा। सबसे पहले गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और 14 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस 9 करेंगे तो आपका हो जाएगा 5। ठीक है, फिर 5 आ गया। फिर इसके बाद इधर कितना बचा है 16, 16 माइनस 5 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। फिर 11 आएगा। फिर 11 में से जब अगर आप 11 में अगर आप अगर आप लोग 121 में अगर आप लोग भाग देंगे 11 से, यानी कि ये वाला चीज नीचे जाता है। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ से करते हुए चले जाइएगा और ये वाला पोर्शन ऐसे ही उतारते हुए चले जाएगा लास्ट तक। ठीक है, जब तक कट ना जाए, है ना। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का यही सबसे अच्छा रोल होता है। और सबसे पहले आप लोग छोटा ब्रैकेट हल करिएगा और इसके बाद उसमें गुणा वाला जो पोर्शन है सबसे पहले गुणा करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कई क्वेश्चन है ना, इसीलिए थोड़ा सा तेज चल रहे हैं, तो आप लोग परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 1/3 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1/3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, केवल योज्य प्रतिलोम अगर बोला तो क्या करेंगे हम लोग, चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, माइनस का प्लस कर देंगे, भाग का गुणा कर देंगे। ठीक, बात समझ में आ गया ना। तो देखिए 1/3 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है -1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा आपका -3/1 हो जाएगा। यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है तो उसका वो गुणा का भाग में हो जाएगा, भाग का गुणा में हो जाएगा। अगर योज्य पूछा तो माइनस का धन में हो जाएगा, धन का माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, आपके क्वेश्चन में ये भी दे सकता है -3/1 भी दे सकता है, या आपका केवल -3 भी दे सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या का हर हमेशा एक हमेशा होगा, चाहे वो दिया हो या ना दिया हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, -4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो -4/3 का प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम पूछा तो क्या हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा, केवल पलट जाएगा, अंश का हर में चला जाएगा, हर का अंश में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका -3/7 का योज्य प्रतिलोम बताइए। तो -3/7 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है भिन्नों का मान ज्ञात कीजिए। -1/3 भागे 3/4 है, सॉरी -1/8 है ना, -1/8 और भागे 3/4। हम क्या करेंगे, -1/3 भागे 3/4 लिखने के बाद फिर इसके बाद क्या करेंगे, उसको पलट देंगे तो गुणा में कर देंगे, तो -1/8 हो जाएगा। फिर फिर इसके बाद गुणे 4/3 कर लेंगे, तो फिर 4 से काटेंगे तो 4 एक कम 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, जब काटेंगे तो आपका हो जाएगा -1/2 गुणे 1/3। फिर इसके बाद जब इसको गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा -1/6। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, -7/12 गुणे ब्रैकेट में -3/2। इसको करेंगे जब हम लोग गुणा, क्या हो जाएगा, -7/12 गुणे -3/2। तो 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा 7 एक कम 7, फिर इधर 4 दूना 8, तो आपका हो जाएगा 7/8। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, 7/8। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इतना आप लोग कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है -26/25 भागे 2/5 प्लस 4/5। अब इसको हल करते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग भाग वाला करेंगे। तो सबसे पहले -6/25 भागे 2/5 प्लस 4/5 को क्या करेंगे कि 5/2 कर लेंगे। 2/5 को जब पलट देंगे तो गुणे में परिवर्तित हो जाएगा, -6/25 गुणे 5/2 प्लस 4/5 करेंगे। तो जब इसके बाद 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 दूना
सॉरी 5 25, तो आपका हो जाएगा -6/5 गुणे 1/2 प्लस 4/5। फिर आपका अगले स्टेप में हो जाएगा -6/10 प्लस 4/5। फिर इसके बाद उसको जोड़ लेंगे, 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। फिर -6 और प्लस 8 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 सॉरी इसका जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद 10 से इसमें भाग देंगे, 10 से कम 10 और एक हो जाएगा 6, ठीक है। फिर 5 दूना 10, 2 से इसमें भाग देंगे, 4 दूना 8। फिर आपका हो जाएगा -6 प्लस 8, आपका हो जाएगा 2/10। तो अगर आप लोग हल करेंगे फिर इसको 1/5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 1/5, आपका ये वाला हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद अगला चौथा वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, -2/3 गुणे -4/5 गुणे -8/15। देखिए यहाँ पे गुणे का चिन्ह नहीं लगा है तो गुणे का नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, -2/3 गुणे -4/5 फिर -8/15 क्या। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा वाला पहले हल कर लेंगे। तो 4 दूना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 8 और हो जाएगा 3 × 5 = 15। तो 8/15 -8/15 करेंगे तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। ये भी आपका सरलीकरण हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न भिन्नों में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भिन्न बताइए। तो भिन्न कौन सी है, देखिए 3/5 और 6/8 और 2/5 और 2/9 और 4/7। इन सब में आप से पूछा गया कि सबसे बड़ी भिन्न तथा सबसे छोटी भिन्न बताने के लिए, ठीक है। तो देखिए जब आप भाग देंगे, वैसे आप एलसीएम लगा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। आप ऐसे ही भाग दे दीजिएगा कि जब आप भाग देंगे तो 0.60 आएगा, है ना, कि 6 × 25 = 30, वहाँ पे वो 0 बढ़ गया तो फिर इसके बाद 0.60 इसका हो जाएगा उत्तर। और इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.75 आएगा, और इसको जब भाग देंगे तो 0.40 आएगा, और जब 2/9 को भाग देंगे तो 0.22 आएगा। फिर 4/7 को जब आप लोग भाग देंगे तो 0.57 आएगा, ठीक है। देखिए हमने उत्तर क्या लिखा है कि हम देखते हैं कि भाग करने पर जिस संख्या का मान सबसे अधिक होगा वह संख्या बड़ी होगी, तथा जिस संख्या का मान सबसे छोटा होगा वह संख्या सबसे छोटी संख्या होगी, जो हमने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो सबसे जब भाग दिए तो सबसे ज्यादा बड़ा मान किसका आया, 6/8 का मान आया, ठीक है। तो सबसे छोटा मान आपका आया 2/9 आया, है ना। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, देखिए 0.6, ठीक है। एक सेकंड पेन ले लें, एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ देखिए 3/5 है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, देखिए यहाँ पे, हाँ सबसे बड़ा ये संख्या है 0.75, है ना। तो जब 0.75 सबसे बड़ी संख्या तो आपका 6/8 ही हो जाएगा, और सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 2/9, यानी कि देखिए 0.22 है ना, सबसे छोटी संख्या यही हुआ ना, इसलिए आपका 2/9 हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, 18, 15, 27, 19, 29, 13 को आरोही तथा अवरोही व यहाँ पे देखिए 2 बार अवरोही लिख उठा है, तो कोई बात नहीं, अवरोही क्रम में लिखिए, है ना। तो आरोही का मतलब होता है घटते से बढ़ते की तरफ, है ना, घटते से बढ़ते या छोटे से बड़े की तरफ। तो हम लोग क्या करें, सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे 13, फिर उससे बड़ी संख्या 15, फिर उससे बड़ी संख्या 18, फिर उससे बड़ी संख्या 19, फिर उससे बड़ी संख्या 27, फिर उससे बड़ी संख्या 29। ये आपका हो गया आरोही क्रम। अगर अवरोही पूछा तो उसी का हम लोग क्या कर लेंगे, सिर्फ विपरीत कर देंगे, यानी कि सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या आपका हो जाएगा 29, फिर 27, फिर 19, फिर 18, फिर 15, फिर आपका 13। यही ना होगा आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए एक स्थानीय मान का और क्वेश्चन आ गया है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। 536.361 में 5 तथा दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। स्थानीय मान ज्ञात कीजिए तथा अंतर भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए स्थानीय मान भी ज्ञात करना है और अंतर भी ज्ञात करना है, तो यानी कि दोनों 6 का अंतर भी ज्ञात करना है और 5 का भी स्थानीय मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए
पहले क्या हम निकालेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे 6 का। तो देखिए इकाई के स्थान देखिए ये वाला 6 का 6 ही हो जाएगा। दशमलव वाला अभी हमने आपको बताया इसके पीछे वाले क्वेश्चन में, मतलब शुरुआत में। तो आपका हो जाएगा 6 गुणे 1/100 करेंगे तो 0.06 आपका आ जाएगा, या 6/100 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा 5 का निकालेंगे तो 5 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपके पेपर में केवल 2 ही पूछेगा, तब जाके अंतर पूछेगा। वैसे इसमें 3 पूछ लिया गया है, तो कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। 500 माइनस 6 करेंगे, आपका 494 आपका हो जाएगा। फिर 500 माइनस 0.06 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 499.94। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आपसे केवल एक ही अंतर पूछेगा आपसे एग्जाम में, है ना। तो आप लोग परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन है, 51.3 6.07 प्लस 0.38 प्लस 0.5 को जोड़िए। अब देखिए, अब इसको जोड़ना तो क्या हम लोग क्या करेंगे, 51.3 प्लस 6.079 आप लोग भी इसी तरह जोड़िएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक लाइन में कर दीजिएगा, क्योंकि डीएलएड में क्या होता है कि स्टेपिंग का नंबर मिलता है ना, उत्तर का नंबर नहीं मिलता है। वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप लोग कितना स्टेप से आप लोग कर रहे हैं, जैसे ऐसा आप लोग करिएगा जैसे एक छोटा बच्चा करता है। ठीक है, वो तो उन्हें भी पता है कि इसका उत्तर इतना ही आएगा, लेकिन स्टेप वाइज अगर आप लोग करेंगे ऐसे ही क्रम से जोड़ के तो अच्छा रहेगा। तो आप लोग जोड़ेंगे तो इसका कितना उत्तर आपका हो जाएगा, 58.259। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट अगर होगा तो भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 7.95 माइनस 3.78 प्लस 2.87 माइनस 5.5 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी क्या करना है, जोड़ना घटाना है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, घटा लेंगे या जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। देखिए 7.95 माइनस 3.78 अगर आप लोग घटाएंगे इसके बाद, और 2.87 फिर माइनस 5.5 फिर क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या किया गया है, एक सेकंड इसमें देखिए थोड़ी सी जो है ये, अच्छा एक सेकंड, इसको हम जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले काट देते हैं ना, क्योंकि जो है देखिए यहाँ सबसे पहले जोड़ दिया गया है ना। अगर हम यहाँ पे परिवर्तन करेंगे चिन्ह जो है, ये भी ठीक स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये थोड़ा सा इधर उधर करके थोड़ा सा कठिन कर दिया गया है, लेकिन आप लोगों को इतना कठिन नहीं करना है। इसमें जैसे कठिन क्या कर दिया गया है कि ये वाला देखिए, ये वाला चीज आपके यहाँ पे उठा के कर दिया गया है, और ये वाला चीज आपके यहाँ पे उठा के कर दिया गया है। तो जोड़ने घटाने में आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ आप लोग कैसे करिएगा। सीधे सीधे क्या करेगा, 7.95 में से घटाएंगे 3.78 तो आपका लगभग 4 दशमलव, आपका कितना आ जाएगा, 4.17 ऐसे कुछ करके जो भी आएगा। ठीक है, इसको आप लोग घटा दीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद फिर इसको घटा दीजिएगा और फिर तब दोनों को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे करिएगा। लेकिन इसमें क्या किया गया कि 7.95 प्लस 2.87 को सबसे पहले क्या कर लिया गया, जोड़ दिया गया। फिर 3.78 को जोड़कर 5.5 को जोड़कर फिर तब घटाया गया। तो आपका हो जाएगा 10.82, इधर ये हो जाएगा, फिर इधर माइनस 9.28। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1.54। कितना हो जाएगा, 1.54। आप चाहे जैसे आगे पीछे करके आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि जोड़ने घटाने में मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका 3.71 गुणे ब्रैकेट में माइनस 51.3 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे, कितना हो जाएगा इसका गुणनफल, 3.71 गुणे माइनस 51.3। तो आप लोग गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 190.322। ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस 190.323। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार स्टेप वाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, 0.0195 भागे 1.3 का मान ज्ञात कीजिए।
तो जब हम लोग मान ज्ञात करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले दशमलव को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने अंक दशमलव जो है दाहिने साइड जितना अंक लगा रहता है, मतलब दशमलव के जितना दाहिने साइड लगा रहता है उतने हम लोग जीरो से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यानी जैसे देखिए 4 यहाँ पे अंक है ना, 0 1 9 5, यहाँ पे 4 अंक हुआ ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 10,000 से गुणा कर देंगे। अगर 10,000 से ऊपर वाले पद में गुणा कर रहे हैं अंश में, तो हम लोग नीचे भी करेंगे, क्योंकि किसी भी मान में अगर हम लोग अंश और हर में बराबर से गुणा करेंगे, बराबर संख्या से, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब गुणा करेंगे तो 195 बट्टे 13,000 आएगा। ठीक है, तो यानी कि 15 बटे 1,000। तो फिर इसको जब हल करेंगे तो 0.015 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में 14 सही 3/5 किलोग्राम चावल है, ऐसे 18 बर्तनों में कितने चावल आएगा। तो बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो क्या करना है, केवल गुणा करना है। ठीक है, जैसे एक बर्तन में चावल इतना आता है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे यह क्या है, यह मिश्र भिन्न, इसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, तो जब भिन्न में परिवर्तित हो गया तो यह आपका, अच्छा ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, ये कौन सी भिन्न है, अनुचित भिन्न है या उचित भिन्न है, बताइएगा आप लोग जरूर। 73/5 कौन सी भिन्न है, उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है ना। चलिए फिर क्या करेंगे, तो 18 बर्तनों में चावल की मात्रा, तो एक बर्तन बराबर कितना है, 73/5, फिर 18 बर्तन की मात्रा बराबर कितना आ जाएगा, 18 गुणे 73/5। जब आप लोग करिएगा तो आपका हो जाएगा 13, यानी कि 1314/5 आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद जब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो 262.8 आएगा। कितना आएगा, 262.8 किलोग्राम आप लोगों का आ जाएगा उत्तर सही। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल 1 लीटर में 28 सही 2/3 किलोमीटर दूरी तय करती है, 129 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना पेट्रोल खाएगी या कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो दिया क्या गया, 1 लीटर मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी 28 सही 2/3, इसको हम लोग भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 86/3। कितना हो जाएगा, 86/3, यानी कि 1 लीटर में वह 86/3 किलोमीटर जाएगी। तो 1 किलोमीटर बराबर 1/86/3। ठीक है, तो पूछा गया है कि इसमें 129 किलोमीटर में कितना लीटर तेल खाएगी, तो 129 गुणे 1 गुणे 3/86। तो आपको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसको तो 86 से जब आप लोग काटेंगे, इसमें 3 से काटेंगे है ना, कितने से काटेंगे, 3 दूना 6, फिर नहीं सॉरी, इसको सबसे पहले 2 से काटेंगे है ना, क्योंकि अगर आप लोग 3 से काटेंगे तो एक कटेगा नहीं है ना। तो इसको काटने पीटने के बाद आपका आ जाएगा 9/2, फिर इसके बाद आप जब इसको भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 4/4 सही 1/2 कर सकते हैं, या आप लोग या 4.5 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें है ना। आपका यानी कि 4.5 लीटर तेल पिएगी गाड़ी। ठीक है, चलिए एक व्यक्ति अपने आय का 1/4 भाग खर्च करता है तथा 1/10 भाग अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। व्यय कर दिया, उसके पास कितना भाग शेष बचा, यानी कि अगर वो माना उसकी आय कितनी रही होगी, माना उसकी आय x रही होगी, तो कुल खर्चा कितना होगा, उनका कुल खर्चा 1/4 भाग प्लस 1/10 भाग, यानी कि 1/4 भाग प्लस 1/10 भाग जब जोड़ के x में से घटा लेंगे तो आपका वो कितना खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, 7/20 भाग क्या किया, उन्हें खर्च किया। ठीक है, तो खर्चा में से क्या करेंगे, जब आय में से खर्चा निकाल देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, बचत ही तो निकलेगा। तो आय बराबर क्या हो जाएगा, आय का खर्च बराबर x गुणे 7/20 बराबर हो जाएगा 7x/20। फिर उसके पास शेष बचा भाग x माइनस 7x/20 भाग बराबर हो जाएगा 20x माइनस 7x/20 बराबर हो जाएगा 13x/20। यानी कि उसके पास अगर 20 भाग रहा होगा तो उसमें से 7 भाग खर्च कर दिया, 13 भाग बचा है। ठीक है, कितना बचा है, 13/20 भाग। बात समझ में आई ना अच्छे से। चलिए रिवीजन केवल करना है ना, इसलिए थोड़ा सा तेज चल रहे हैं। 72, 48, 64 का अपवर्तक लिखिए। देखिए अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड,
तो अपवर्तक का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। तो हम लोग क्या करेंगे, 72 का क्या हो जाएगा अपवर्तक? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36। यानी कि यह जिस जिस संख्या से कटेगी, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, 18 से कटेगा, 24 से कटेगा, 36 से कटेगा। ठीक है, और आप लोग इसमें 1 और 72 भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला है 48 का। इसी तरह निकालेंगे, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, 16 से कटेगा, 24 से कटेगा। ठीक है, इसके बाद अगला है 64। 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा, 32 से कटेगा। यानी कि आपका ये 64 का अपवर्तक हो गया। तो इसमें करना क्या है आप लोगों को, इसमें देखिए हमने हिंदी में लिख दिया है, अपवर्तक से तात्पर्य कि वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरी विभाजित कर दे, तो वे सभी संख्याएं दी गई संख्या का अपवर्तक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया समापवर्तक। अब उन्हीं संख्याओं का समापवर्तक भी निकालना है। तो समापवर्तक हम लोग कैसे निकालते हैं? तो बस उसी तरह अपवर्तक निकालने के बाद उसमें से जो संख्या कॉमन होगी, जैसे 48, 64 और 72 में जो संख्या कॉमन निकलेगा फैक्टर में से, वही संख्या उनका गुणनफल या वही संख्या आपका क्या हो जाएगा? समापवर्तक हो जाएगा। तो जैसे देखिए हमने लिखा गया है कि समापवर्तक ज्ञात करते समय दी गई संख्याओं का अपवर्तक निकालने के बाद उन सभी संख्याओं के अपवर्तकों में जितनी संख्या उभयनिष्ठ या कॉमन होगी समापवर्तक कहलाती है। हमने वही चीज बताया पहले, समापवर्तक के लिए कम से कम 2 संख्याओं का होना आवश्यक है। तो जब 2 संख्या होगी, जैसे यहाँ पे अगर 64 और 72 होगा तभी तो हम लोग उसमें से कॉमन निकाल पाएंगे। अगर एक संख्या होगी तो कहाँ से उसमें कॉमन निकलेगा? कोई निकलेगा ही नहीं, है ना। तो देखिए अतः दी गई संख्याओं का समापवर्तक 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे निकाला गया है कैसे कैसे, देखिए फिर आपका यहाँ पे एक हो गया 2, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए 4, देखिए यहाँ पे 4 आपने देखा, 2, 4 और कौन सी संख्या कॉमन मिले? 2, 4, 8। देखिए यहाँ पे ये संख्या, इसको 6 को मत इंक्लूड करिएगा, 8, 8, 8 है ना। देखिए अब कोई संख्या रिपीट नहीं करेगी। अगर देखिए अगर यहाँ पे आपने 12 देखा, इसमें 12 देखा, लेकिन इसमें 12 नहीं है ना 64 वाले में, तो मतलब तीनों में होना चाहिए, जितनी भी संख्या दे रही है सब में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, ये संख्याएं आपका समापवर्तक कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अगला, आशा कि आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। 48, 64, 72 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? फिर वैसे फैक्टर निकालेंगे, 2, 3, 4, माने कि ऐसे गुणनखंड पूरा कर लेंगे। तो जब गुणनखंड करने के बाद निकालेंगे, फिर उसमें से जो उभयनिष्ठ जो सबसे बड़ी संख्या होगी, अब जैसे इसमें देखिए उभयनिष्ठ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आप मान के चलिए इसमें सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या कौन सी आपकी हो जाएगी? देखिए 18, सॉरी इसमें देखिए 16 है, 16 नहीं है, इसमें 9 नहीं है, इसमें कौन सी संख्या आपका हो जाएगा? यानी कि तीनों में जो कॉमन होगी और सबसे जो बड़ी संख्या होगी वही आपका हो जाएगा। ठीक है, वो आपका मासा हो जाएगा। लेकिन आप देखते हैं इसमें केवल कौन सी, केवल एक ही संख्या आप लोगों को मिल रही है। आप देख पा रहे हैं केवल 8 है ना। यहाँ पे कहाँ पे गया? ये यहाँ पे देखिए, ये वाली संख्या। अगर आप लोग कोई और बड़ी संख्या जाएंगे, 12 पे जाएंगे, तो फिर 64 में नहीं मिलेगा, 72 में मिल जा रहा है। तो यानी कि वो सबसे बड़ी भी संख्या हो और तीनों में कॉमन भी हो, तो वो आपका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, 3, 6, 9 के अपवर्त लिखिए। अब देखिए अपवर्त का क्या होगा? अपवर्त का मतलब होता है उसका मल्टीपल। तो देखिए 3 का मल्टीपल कितना होगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, ऐसे ऐसे एंड सो ऑन, यानी कि अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, ये आपका अपवर्त हो गया। 6 का पूछेगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पच्चे 30, 6 चौक 36, ऐसे आप लोग पढ़ते चले जाइए, आपका हो जाएगा। इसी तरह 9 का हो जाएगा। आशा है कि आप लोग अपवर्तक अपवर्त समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने हिंदी में भी लिख दिया, अपवर्त से तात्पर्य है कि दी गई संख्या के गुणज से है, अर्थात साधारण भाषा में दी गई संख्या का पहाड़ा या टेबल से है। ठीक है, चलिए
अगला है 3, 6, 9 के प्रथम 8 अपवर्त लिखिए। तो प्रथम 8 अपवर्त लिखने के लिए क्या करेंगे, हम 8 तक पहाड़ा गिनेंगे केवल। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। यानी कि 8 तक पूछा है तो 8 तक ले जाएंगे। बस ऐसे ही 6 का, ऐसे ही 9 का हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 3, 6, 9 के प्रथम 2 समापवर्त लिखिए। यानी कि प्रथम 2 समापवर्त लिखना है, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले यानी कौन सा कॉमन संख्या हो जाएगी जो समापवर्त हो जाएगी। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग इसका, सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसका अपवर्त निकालेंगे। तो 3 का अपवर्त निकालेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, इसी तरह निकालेंगे। फिर इसके बाद 6 का निकालेंगे, 6 दूना 12, 6 त्रिका 18, 6 चौक 24। फिर इसी प्रकार 9 का निकालेंगे। फिर इसके बाद जब हम लोग निकाल लेंगे तो देखिए कौन सा इसमें समापवर्त मिल रहा है प्रथम। सबसे पहले आपको देखेंगे तो 18 कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 18 ए, इसके बाद 18 कहाँ गए यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे। एक सेकंड थोड़ा इसको बैक करते हैं। हाँ देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया। ये आपका हो गया क्या, पहली अपवर्त संख्या। इसके बाद दूसरी संख्या कौन कॉमन मिल रही है, 27, 36। यहाँ पे कौन सा, हाँ 36। देखिए 36, 36, 36 ये आपका कॉमन मिल रहा है। यानी कि जो भी संख्या मिलेगी यानी कि कॉमन मिलना चाहिए इसमें से, ठीक। फिर अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, अगली संख्या फिर उसको जब गुणा मतलब इसको पूरा बढ़ाएंगे और आगे तब फिर मिलेगा। तो हमें 2 ही प्राप्त करना था तो इतने में हमारा मिल गया, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए देखिए हमने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है कि समापवर्त से तात्पर्य है दी गई संख्याओं के अपवर्तियों में उभयनिष्ठ अपवर्तियों का गुणजों से है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समापवर्तक तो आप लोगों को ज्ञात करने आता ही होगा। जैसे 3, 6, 9, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो आप लोग कैसे निकालेंगे लासा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। देखिए भाग से ऐसे 3, 6, 9, 12, 15। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटेंगे 2 से। तो फिर 3 नहीं कटा, 3 नहीं कटा, 9 नहीं कटा, 9 कटा, 9 नहीं कटा। फिर इसके बाद 12 कटा, 6 आ गया। फिर इसके बाद 15 नहीं कटा, फिर 3 बार ले गए। फिर इसके बाद आपका एक ही बार में सारा कुछ कट गया, ठीक है। तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 3 गुणे 3, 3 गुणे 5। तो कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा उत्तर इसका, 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 36 बच्चे 180। तो आपका इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी संख्या का लघुत्तम समापवर्तक या लासा वह छोटी संख्या से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, ठीक है। चलिए अब अगली संख्या हम लोग लासा पे एक क्वेश्चन लेंगे जो ये भी आपका आ सकता है लघुत्तरी क्वेश्चन में। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का मासा 35 है, उनमें से एक संख्या 175 है तथा लासा कितना है, लासा 525 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा या लासा गुणे मासा। तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, जैसे पहली संख्या दिया गया 175, तो दूसरी संख्या नहीं दिया गया, वही तो पूछा है दूसरी संख्या। तो 175 गुणे दूसरी संख्या बराबर 35 गुणे 525, ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर आपका हो जाएगा 135 गुणे 525 बटे 175। इसको बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 75, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का मासा 16 है तथा उनका गुणनफल 6400 है, तो लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सूत्र है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, यही तो सूत्र है ना। तो हम लोग उसी सूत्र पर रख लेंगे। तो 16 गुणे लासा बराबर 6400, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान दिया गया है 6400। तो यहाँ पे हो जाएगा लासा बराबर 6400 बटे 16 आपका हो जाएगा। तो 64 से काटेंगे, 64 को काटेंगे 16 से भाग देंगे तो 16 चौक को 64 आपका हो जाएगा 400। कितना आ जाएगा आपका 400, इसलिए आपका लासा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है 44% को भिन्न के रूप में लिखिए।
तो देखिए किसी भी संख्या को अगर हम लोग क्या करेंगे भिन्न के रूप में लिखने के लिए प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं, नीचे 100 लगाते हैं। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए 44% बोला है तो क्या करेंगे 44% हटाएंगे, नीचे 100 कर देंगे बस। अब इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 2 से काटेंगे आपका हो जाएगा 22/50। एक सेकंड, 22/50। फिर इसको काटेंगे तो 11/25, तो आपका कितना आ जाएगा 11/25। इसलिए इसका राइट आंसर आपका 11/25 हो जाएगा। चलिए अगला है 39 नंबर क्वेश्चन है कि 62.5 को प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखिए। तो 62.5% को भिन्न के रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे। तो 100 से भाग देने के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 भाग दे देंगे सबसे पहले, लेकिन हम लोग दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें 10 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, यहाँ पे भी 10 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो आपका हो जाएगा 625/1000। फिर जब उसको भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 5/8 जब उसको छोटा करके काट लेंगे तो, ठीक है। या इसको हम लोग और भाग दे करके आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे भाग दे करके आगे बढ़ा सकते हैं, 0.10 बढ़ जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा, 0.68648। फिर इसके बाद 2 बचेगा, फिर 8 दूना 16, ऐसे करते हुए लिखते जाएंगे कि यानी कि 0.62 अप्रॉक्सीमेट इसका उत्तर आ जाएगा। या 5/8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है 3/7 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केवल 100 से गुणा करके और प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं। तो 3/7 गुणे 100/7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300/7। जब भाग देंगे तो 42.8% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है, ठीक है। यहाँ पर भी प्रतिशत का चिन्ह जरूर लगाइएगा। यहाँ पे देखिए हमने भूल गया था, वहां पे लगाते हुए, ठीक है, आप लोग जरूर लगाइएगा। तो 150 का 18% कितना होगा, 150 का 18% पूछा गया, तो 150 गुणा 18/100 करेंगे, फिर काट देंगे इसको। तो 9 से काटेगा 2 से काटेगा 2 9 18, फिर 2 50 से कट गया, फिर 50 से काटेंगे 3 बार में 150 कट जाएगा, तो हो जाएगा 3 गुणे 9 यानी कि 9 3 27। आपका उत्तर आप कितना हो जाएगा 27। जितना जैसे जैसे स्टेप वाइज हमने हल किया है ऐसे ही बिल्कुल आप लोग सेम क्वेश्चन पेपर यानी कि पेपर में सॉल्व करिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों का एक भी नंबर ना कटे। इस हमारे वीडियो से आप लोगों का पेपर भी फांस जाए पूरा अच्छे से और आपका बैक भी ना लगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिनका 37.5% का मान 45 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना वह संख्या x है, तो x गुणे 37.5/100 बराबर 45 कर देंगे। इसके बाद x गुणे, इसके बाद दशमलव हटाएंगे, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा x गुणे 375/1000 हो जाएगा, ये बराबर 45। फिर इसको काटेंगे यानी कि सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा x गुणे 15 बराबर 45 गुणे 40, तो x बराबर हो जाएगा आपका 120, ठीक है। इधर 15 से जाके इधर देखिए भाग दीजिएगा, 15 3 45 और 4 गुणे 3 करेंगे, 4 3 12 और 1 0 बढ़ा देंगे, x बराबर 120, यानी कि वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या आपका 120 हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका 120 बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, एक कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं, 45% प्रथम श्रेणी, 30% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी तथा कितने बच्चे तृतीय श्रेणी में पास हुए। यानी कि 2 श्रेणी में 45% और 30%, यानी कि 45% और 30% जब जोड़ देंगे तो आपका 85% बच्चे हो जाएंगे, यानी कि 15% बच्चे तृतीय श्रेणी में पास हुए। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे पेपर में, सबसे पहले लिखेंगे कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं 80, कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण तथा द्वितीय श्रेणी में पास हुए बच्चों की कुल प्रतिशत संख्या, तो 45% प्लस 30% जब जोड़ेंगे कितना होगा 4 3 7 और 5 और 75% बच्चे यानी कि उत्तीर्ण हुए प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में। लेकिन पूछा गया तृतीय श्रेणी में, तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे ज्ञात करेंगे, तृतीय श्रेणी में पास हुए बच्चों का प्रतिशत हो जाएगा 100% माने, यानी कुल बच्चों की संख्या 100% माइनस 75%, आपका जब घट के हो जाएगा 25%, तो तृतीय श्रेणी में पास हुए बच्चों की संख्या कितनी है 25%, तो कुल बच्चे हैं आपका 80
तो 80 का 25% कैसे निकालेंगे हम लोग, 80 गुणे 25/100, फिर इसके बाद जब काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौका 100 और 4 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 4 चौक 16, यानी कि आपका 16 बच्चे आपके तृतीय श्रेणी में पास हुए बच्चे। ऐसे ही बिल्कुल स्टेप वाइज करिएगा एकदम, है ना, तब जाके आप लोगों को 2 का 2 नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, चलिए ऐसा नहीं है कि एक लाइन में कर दीजिएगा अगर आपको आ रहा है तो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, चावल का मूल्य 22.5 रुपए है। चावल के मूल्य में वृद्धि होने से अब तक उसके मूल्य 27.5 रुपए हो गए हैं। तो चावल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए चावल का मूल्य कितना है, 22.5 रुपए है, तो वृद्धि होने के बाद चावल का मूल्य 27.5 रुपए हो गया। तो कितने की वृद्धि हो गया, घटा लेंगे तो 5 रुपए क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो 5 रुपए की वृद्धि कहाँ से हुआ, पहले कितना था, पहले आपका 22.5 था ना, तो जो बेस होता है वो पहले वाला जो होता है वही आपका बेस होता है, और जो बढ़ा हुआ मूल्य है उसको ऊपर लिख लेते हैं और गुणे 100 से गुणा कर देते हैं तथा प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए एक सूत्र भी लिखा गया है, वृद्धि बराबर वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मूल्य और फिर इसके बाद प्रतिशत का चिन्ह, ये आपका हो जाता है वृद्धि बराबर। तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 22.22% का वृद्धि होगा। ठीक है, इसके बाद ये आपका है 45 नंबर क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, 0.15 को प्रतिशत में बदलिए। तो 0.15 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 0.15 गुणे 100 करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, इसका आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 15%। ठीक है, इसके बाद अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, 15 रुपए कितने रुपए के 12.5% के बराबर है। तो यानी कि वो कहा गया कि 12.5% जो है वो 15 रुपए के बराबर है, यानी कि 100% के बराबर वो पूछा गया है। ठीक है, तो माना 15 रुपए x रुपए के 12.5% के बराबर है, तो x गुणे 12.5 बटे 100 बराबर 15 रुपए। तो हल करेंगे तो x गुणे 0.5 बराबर 15 गुणे 4, फिर x बराबर 60 बटे 0.5, फिर इसके बाद जब भाग देंगे तो आपका हो जाएगा x बराबर 120। कितना हो जाएगा, x बराबर 120। ठीक है, यानी कि टोटल उसका कितना रहा, 120। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 400 ग्राम का 140 ग्राम कितना प्रतिशत है। तो माना 400 ग्राम का 140% है, अतः 400 गुणे x बराबर 140। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्रतिशत बराबर 140 बटे 400 गुणे 400, सॉरी 140 बटे 400 गुणे 100 करेंगे, फिर इसके बाद प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, x बराबर 140 बटे 4 बराबर 70 बटे 2, यानी कि 35% आपका इसका उत्तर बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार। आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य 20% अधिक अंकित करता है तथा वस्तु को बेचते समय 10% का छूट देता है, तो उसे उस वस्तु को बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि उस लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। तो माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है और वस्तु पर अंकित मूल्य उसने क्या किया, 20 रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 120 रुपए हो जाएगा ना। चलिए 120 रुपए उसका अंकित मूल्य हो गया, जबकि हम जानते हैं कि विक्रेता जब वस्तु को बेचेगा तो वह अंकित मूल्य पर ही छूट देता है, और वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस छूट होता है, यही तो होता है। इसके बाद छूट जो है आपका 10% का दिया है तथा अंकित मूल्य 120 रुपया है। तो जब 120 रुपये पर जब आपका छूट देगा 10% का, कितना हो जाएगा, तो 120 माइनस 120 गुणे 10 बटे 100 करेंगे, तो यानी कि 12 रुपये का छूट दे दिया 120 पर, तो कितना आपका उत्तर हो जाएगा, 108 रुपये, यानी कि वो 108 रुपये में बेचा। तो जब 108 रुपये में बेचा तो उसे लाभ कितना होगा, तो 108 माइनस 100 करेंगे तो आपका हो जाएगा वो लाभ। अगर प्रतिशत में पूछा गया है तो आपका वही 8% आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यह आपका पूरा जो है कितना क्वेश्चन हो गया आपका, मैं देख लेता हूँ एक बार, 48 क्वेश्चन। देखिए हमने पहले पार्ट में आपका 48 क्वेश्चन आपका पूरा टोटल करा दिया। इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन है जो आपका लगभग 30 क्वेश्चन होगा आसपास, या 30 या 40 क्वेश्चन अधिकतम होगा, तो वो आपका अगले पार्ट में आपका करा देंगे। ठीक है, हाँ थोड़ा हमने स्पीड तेज रखा क्योंकि जो है रिवीजन करवा रहे हैं
और इसका जो हम PDF और क्वेश्चन का भी PDF हम डाल देंगे एक बार और, तो आप लोग इसको एक बार अपने से सॉल्व करिएगा, फिर इसके बाद इसके वीडियो देखकर आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है, पूरा अच्छे से अपना सॉल्यूशन। और हम इसका जो है सॉल्यूशन भी इस टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और लोगों के पास शेयर करते रहिए और धमाकेदार इस तरह वीडियो देखते रहिए। बाकी आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, आप लोग हमारा इतना सपोर्ट किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।